मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी अभी से जुट चुकी है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि संगठन राष्ट्रीय बीजेपी के महामंत्री सुनील बंसल झारखंड पहुंचे और लगातार वो बैठक का दौर सिलसिला रहा। प्रदेश कोर कमेटी के नेताओं के साथ साथ प्रदेश के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और किसान मोर्चा के नेताओं के साथ लगातार बैठक किया, संवाद किया, उनकी समस्याओं को जाना और सीधे तौर पर टास्क दिया। लोकसभा चुनाव को पहले नज़र में रखा जा रहा है। पहली तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर के है, वहीं दूसरी तैयारी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भी है। संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, इसको लेकर के सभी नेताओं से मिलकर उन्होंने टास्क दिया है। अब देखना होगा कि चुनाव में किस तरह से अधिक सीटें हासिल करती है। आइए बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा जानते हैं। ठीक है सर, आज भारत के युग पुरुष, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सब के बहुत ही प्रिय नेता रहे, जिन्होंने पूरे देश के जनता का लगातार अपने समर्पण से सेवा किया है और सींचा है। वैसे महान विभूति के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो हम सब ने संकल्प लिया है कि आज के दिन को हम गुड गवर्नेंस के रूप में, यानी सेल्फ डिसिप्लिन के साथ हम इस देश के संविधान के प्रति हम अपने आप को आत्मसात करते हुए जोड़ें, ये हमारा संकल्प है। आज दुनिया क्रिसमस भी मना रहा है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मन की बात में संबोधित करते हुए देश के गतिविधियों को, देश के वैसे विशेष कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए हम सबको ये बताएं कि किस तरीके से आने वाले दिनों में कोरोना के प्रति फिर सजगता के साथ रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, इस दिवस पर हम सब मिल रहे हैं। मैं बहुत आने वाले वर्षों के लिए भी, नए वर्ष के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हेमंत सरकार के 3 सर्वमान्य नेता रहे, आज उनका जयंती है, किस रूप में हम लोग उनको याद कर रहे हैं? देखिए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती हम सभी कार्यकर्ता पूरे देशवासी मना रहे हैं। और वो सिर्फ दल के नेता नहीं थे, वो पूरे देश के नेता थे। और चाहे कोई भी दल के लोग हैं आज श्रद्धा से अटल जी को मानते हैं। जब अटल जी थे भी इस धरती पे, और जब प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी विपक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी उसको एक सर्वमान्य नेता के रूप में, उनको एक सर्वमान्य नेता के रूप में जानती थी, पहचानती थी, मानती थी। और निरंतर जब तक उनका जीवन काल इस धरती पर रहा, देश के प्रति अपने पूरे जीवन को समर्पित करने का काम किया, देश के लिए जिया और देश का सेवा करते करते अपना विश्वलोक पधारे। और ऐसे अवसर पर मैं अटल जी का श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही कहना चाहता हूं, मैं चूँकि झारखंड रहता हूं, आप सभी लोग झारखंड रहते हैं, इस राज्य का भी निर्माण झारखंड को अटल जी ने करने का काम किया था। और जिस प्रकार से आज झारखंड का स्थिति लोगों ने बना कर रखा है, मुझे लगता है कि झारखंड की स्थिति को देख करके जहाँ भी अटल जी आज होंगे, उनके हृदय तड़पता हुआ कि जिस उद्देश्य और उम्मीद के साथ इस राज्य का निर्माण किया था, आज शायद उनका सपना इस राज्य में साकार नहीं हो रहा है। ये बहुत ही आज के दिन दुखद विषय है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उनके सपने को साकार करने का पूरे देश में काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जैसा कि देश आजाद होने के बाद पहली बार G20 का नेतृत्व करने का अवसर देश को मिला है, मोदी जी के नेतृत्व में, शायद आज उनका सपना साकार होता पूरा देश में दिख रहा है। जबकि झारखंड में उनका सपने को तार तार करता हुआ वर्तमान की राज्य की सरकार, कांग्रेस आरजेडी के लोग करने का काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री की मन की बात, आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि अटल जी की जयंती है, पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती है। और साथ साथ आज हम सब लोगों के बीच में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी की उपस्थिति में आज प्रदेश कोर कमेटी, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं और जिला प्रभारी की बैठक हुई। और इस बैठक में हम सब लोगों ने लक्ष्य रखा, जहां हम संगठनात्मक दृष्टिकोण से पार्टी को और मजबूत कैसे बनाएं,
कैसे जीवंत और बनाए और पार्टी को कैसे धारदार बनाए, इसकी कार्य योजना बनी है। तो दूसरे तरफ इस राज्य में जो कुशासन का आतंक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी, ये तीनों दल के नेता मिलकर के इस राज्य को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार है, कुशासन है, महिलाओं के साथ अनैतिकता है, और तो और इसके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी तीनों इस भ्रष्टाचार के भागीदार हैं। जिस विभाग पर आप हाथ डालिएगा वहां हर विभाग में भ्रष्टाचार पाइएगा, हर डाल पर, हर साग पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या हो। इसलिए उसकी रणनीति हम लोगों ने बनाया। मिशन 2024 मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी। सर, हेमंत सोरेन की सरकार के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। विकास के, गरीबों के कल्याण के काम को लेकर के वो कह रहे हैं कि 3 वर्ष ऐतिहासिक रहा। आप किस वर्ष? 3 वर्ष बेहाल झारखंड, चाहे युवाओं के रोजगार के सवाल पर यह विफल रही। रोजगार के नाम पर लोगों को बेरोजगार करने वाली सरकार, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवाओं को मरमाहत करने वाली सरकार, और तो और महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अनाचार की घटना इसी राज्य में हुई, सबसे ज्यादा इलीगल माइनिंग इसी राज्य में हुई, और तो और प्रधानमंत्री जी के द्वारा भेजे हुए गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो अनाज भेजे गए थे उसकी लूट भी इसी राज्य में सबसे ज्यादा हुई। कोरोना के कालखंड में भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीन बर्बाद करने वाला राज्य का नाम झारखंड है। सबसे ज्यादा वित्तीय कुप्रबंधन अगर किसी एक राज्य में है तो झारखंड में है। अपने बजट का मात्र 35% खर्च करने वाली ये अकेली सरकार है। केंद्र सरकार के पैसों को बंदर बांट करने वाली सरकार है। चाहे वो जितने आधारभूत संरचना होती है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा और कानून व्यवस्था, सब में हर मोर्चे पर विफल सरकार, 0/0 नंबर लाने वाली सरकार। आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं केंद्र के द्वारा 5 महीने से अनाज नहीं दिए जा रहे हैं, पर गरीबों के लिए मकान चाहिए तो प्रधानमंत्री आवास नहीं दिए जा रहे हैं। कैसे होगा विकास? जब भी हम अपने हक की बात करते हैं तो ईडी और सीबीआई लगा दी। सबसे ज्यादा पैसा केंद्र सरकार ने दिया है। रघुवर दास की सरकार जब भाजपा की सरकार थी, उस वक्त जो केंद्रीय सहायता मिलता था उससे 236% ज्यादा पैसे इस राज्य को मिल रहा है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि डीएमएफटी के पैसे जो समाज के हित के लिए भेजे गए थे, उस पैसे को बंदर बाट करने वाले लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए। सीएम का सीधा आरोप है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। अब सुबह शाम ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के दरवाजे पर जाते हैं और इसके सिवा इनके पास कोई विषय ही नहीं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार नहीं है, सर्कस है। और इस सर्कस में इसी प्रकार के जंतु लोग काम कर रहे हैं जो जनता के जन विरोधी नीतियों का काम कर रहे हैं। ये थे दीपक प्रकाश जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा यह सरकार जो है हर मोर्चे पर विफल है। गरीबों को अनाज और जो केंद्र से मिलते हैं वो सारे लूट लिए गए हैं। सिर्फ बंदर बांट यहाँ पर हो रहा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को, कराची।